अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब पे। दो खबरें, टीम की अनाउंसमेंट, सिलेक्शन कमेटी। हाँ स्टार्ट जी। प्लीज। सिलेक्शन कमेटी की भाई तीन नए मेंबर शामिल किए गए हैं। पीछे एक मेंबर बच गया था, असद शफीक। और एक जो वो डेटा एनालाइजर है, हसन चीमा, वो। और कप्तान और कोच से जो है वो वोटिंग का राइट ले लिया गया। सर्कस बोर्ड ने एक नया काम किया। तीन नए लोग शामिल किए गए, अजहर अली, आकिब जावेद, अलीम डार। अजहर अली की तो समझ आती है कि भाई एक लंबा टेस्ट करियर है उनका। और काफी कुछ कंट्रीब्यूशंस भी हैं। रिगार्डलेस के जी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमें नहीं हमें लगता है कि वो अगेंस्ट द मेरिट गई, लेकिन बहरहाल उनका एक लंबा कैरियर था, एक एक्सपीरियंस तो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। असद शफीक पहले से मौजूद। और आकिब जावेद की शमूलियत हुई है। बहरहाल कुछ अरसे पहले तक तो हमें वो काफी उसूली लगते थे, लेकिन जब से लाहौर कलंदर के साथ उनके माली मामलात लगे, उसके बाद से वो हर जगह लाहौर कलंदर के वकील बने हुए नजर आते हैं। तो इस वजह से उनकी शमूलियत जो है क्वेश्चन मार्क इस वजह से है कि कहीं वो अपनी लाहौर कलंदर के साथ जो वफादारियां हैं उसको निभाने के चक्कर में कराए पाकिस्तान की टीम को कहीं लाहौर कलंदर की टीम ना बना दें। और बाकी अलीम डार की इंक्लूजन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस बुनियाद पे अलीम डार को जो है सिलेक्शन कमेटी में रखा गया है। क्योंकि अगर आप ये रीजन दें कि अलीम डार जो है अंपायर होने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे, तो एज ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर उनकी कोई खास अचीवमेंट थी नहीं। ना उन्होंने कोई लंबे अरसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। फर्स्ट क्लास से ही आपको लाना था तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। अब्दुलरहमान उनमें एक बहुत बड़ा नाम है। कई टीमों के साथ काम किया है, कई टीमें जो है वो उनकी कोचिंग के अंदर टूर्नामेंट जीती हैं ग्रास रूट के ऊपर। उनको टीम को पता है, प्लेयर्स का, इंडिविजुअल्स का पता है किसको कैसे हैंडल करना है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो इस तरह से अगर डोमेस्टिक से लाना था तो कोई और बेहतर ऑप्शन हो सकता था। पता नहीं 4 in 1 ने क्या सोच के जो है वो अलीम डार को सिलेक्शन कमेटी में डाला। बहरहाल ये बर्बादी तो अब नजर आएगी आपको, क्योंकि अब जो हुआ है वो शायद ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि बाबर को निकालना अगर था तो, क्योंकि नहीं, हमारे पास अभी तो करंट लॉट में तो सबसे बेस्ट बैटर वही है। हाँ, 2 साल से 18 इनिंग हो गई है, परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन उसमें बहुत सारे और भी मैटर आपने देख लिए। कप्तानी, आना जाना, वर्ल्ड कप, ओडीआई, तीनों फॉर्मेट की कप्तानी, ये बहुत ऐसे। और थोड़ा क्लूलेस लगा, थोड़ी ना उसकी अना कुछ ज्यादा लगी, क्रिकेट से बड़ी लग रही थी उसको। कि शायद मैं टीम भी चेंज ना करूं, मैं अपने मकसद के प्लेयर भी खिलाता रहूं। फिर बोर्ड ने भी पता नहीं क्या लीक किया उसकी 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान, मैसेजेस नहीं सुने। इस तरह के बहुत सारे मसले ऑफ द फील्ड आए जो अब ऑन फील्ड में क्लियरली शो हो रहे हैं। और जिस तरह वो ड्रॉप किया, वो जिस तरह का आदमी है, जिस तरह की वो छोटी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता था, हो सकता है वो बीच सीरीज में, जैसे अभी सीरीज होने से पहले उन्होंने वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ दी, तो हो सकता है बीच सीरीज में वो रिटायरमेंट का टेस्ट से ऐलान कर दें। कुछ पता नहीं है। उनका जिस तरह का छोटा दिमाग है और उनके फॉलोअर्स का जितना छोटा दिमाग है, उन सबका मैं ये कह सकता हूँ कि ये शायद होने वाला है। फिर आ जाते हैं अब टीम पे। अब भाई टीम का आप जो उनके कबाड़ा पहले फॉलोअर्स को था। पत्थर मार रहे हैं, नादानिस्तगी में मार रहे हैं या दानिस्तगी में कि आएंगे गालियां देंगे, चैनल के ऊपर कमेंट्स बढ़ेंगे तो शायद चैनल की और रीच बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ। मैं भी अब मेन स्ट्रीम पे रहूंगा ऐसी की तैसी। अच्छा जी, चलें। फिर आगे आ जाएं अब। टेस्ट स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है, तो उस टेस्ट या स्क्वाड के उसमें अंदर। मेजर चेंजेस ये हैं कि उसमें नसीम और शाहीन, नसीम के शोल्डर, शाहीन की तो मुझे लगता है कि उसकी तो वजूद ही होना बेकार है टीम के लिए। बाबर की आउट ऑफ फॉर्म, और सरफराज भाई का वो जो साइड लाइन में बैठ के हंस रहे थे ना मीर हमजा के साथ, इसलिए उनको साइड। अच्छा, यही रीजन है। यही रीजन है, क्योंकि वो मेंटोर उसी टीम में शामिल था जो टीम सिलेक्ट करने के लिए बैठी थी। 5 मेंटोर, हसन चीमा, 3 सिलेक्टर, और वो पागल का बच्चा जो है वो राइट हैंडर मोहसिन नकवी का जो वो है, एडवाइजर है वो। ये लोग बैठे थे वहाँ। एडवाइजर कौन, और उस्मान उसी वाला? को ड्रॉप उसी को ड्रॉप कर दिया। हाँ, अच्छा। तो अब इसी ये बंदे को बहरहाल, ड्रॉप कर दिया। मैं असल में पता है क्या इसमें, अगर आप जैसे सरफराज को ड्रॉप करने की बात करें ना, तो इसमें दो चीजें हैं कि अगर आपने उसको नहीं खिलाना ना तो आप स्क्वाड में भी ना रखें।
इस लिहाज से तो ये बात ठीक है। यार ये दूसरी उसको बात जलील ये कर रहे हैं कि ये बिल्कुल। अगर इन दोनों में से कोई एक, जिसमें मिसाल के तौर पर अगर आप रिजवान को खिला रहे हैं, तो फिर दूसरा विकेट कीपर जो है वो ये, अब मेरी पूरी बात सुन लें, क्योंकि मेरी जो ये बात है वो इस तरह से है कि अगर तो ये गुड स्पिरिट के अंदर हो ना, अच्छी नीयत के साथ हो, तो बात समझ नहीं है ना आती है कि अच्छी नहीं। भाई आपने एक जो है वो रेगुलर जो विकेट कीपर खेल रहा है, सीनियर विकेट कीपर है, वो टीम के साथ है, और आपने साथ में एक यंगस्टर लगा दिया हसीबुल्ला को। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला इनकी नीयत पे ही क्वेश्चन मार्क है। और मुझे अब ये लग रहा है, क्योंकि अब आकिब जावेद जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ गए हैं, तो अब मुझे ये लग रहा है कि नाउ इट्स टाइम दैट सरफराज नो मोर विल बी ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। अल्लाह खैर करे। ये आप ना बोले सरफराज भाई ऐसा कमबैक कर देना, वो इन सबको नाको चने और मिट्टी चटवा देते हैं। खैर, अब ये कल टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान वही पिच यूज करेगा। कल होगा अभी परसों? तक तो खबरें ही नहीं है। परसों है। 14 तारीख को है मेरे ख्याल। 15 को है। परसों है। 15 को। अच्छा, अगर 15 को है तो फिर तो अभी चले समझ ले एक दिन और है। अगर कल ये कर देते हैं कुछ ऐसा कि विकेट तब्दील कर देते हैं, हाँ 15 तारीख को है, और विकेट तब्दील हो जाती है और वो जो है वो यूज विकेट नहीं करते और कोई और विकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैच का रिजल्ट या कुछ मतलब बता सकते हैं, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। असल में मसला ये है कि इतना वो कहते हैं ना गंद मचा हुआ है कि असल प्रॉब्लम पाकिस्तान को जो है ना वो है बॉलर्स के आउट ना करने की वजह से लंबे लंबे अरसे इनको ग्राउंड में गुजारना पड़ता है। उसके नतीजे में फिटनेस इनकी वैसी फारिग है सबकी। और दूसरी इनिंग में जब ये हम्म, बैटिंग करने आते हैं तो इनके पांव तक नहीं चल रहे होते। अब्दुल्ला शफीक सीधी गेंद पे बोल्ड हो गया क्रिस वॉक्स। तो इस तरह की जी। जो वो इंग्लैंड को बड़ा सीधा सीधा मंत्रा पता है, एक बैटिंग करो, एक तो वो खेलते भी तेज है, एक बैटिंग करो 150 रन ओवर खेलो, 600 700 800 रन जितने बन सकते हैं बनाओ, और उसके बाद इनको आपने 1.5 दिन 2 दिन ग्राउंड में गुजरवाए, ये फील्डिंग में इतने, मेंटली भी इतने फारिग हो जाते हैं, फिजिकली भी ये लोग बिल्कुल फारिग हैं, फिटनेस इनकी ना होने के बराबर है। तो बस उसके बाद फिर जो है वो ये अपनी सीधी सी विकेटें भी दे के चले जाते हैं, सीधी गेंद भी इनसे नहीं रुकती। तो ये बहरहाल होगा ये। मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। हाँ, जो यंगस्टर अब आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे कामरान गुलाम को अगर चांस मिलता है इस टेस्ट मैच में, तो होप फॉर द बेस्ट कि वो इस मौके को ग्रैब करे और अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल दुरुस्त साबित करे। क्योंकि एक बात मैं क्लियरली बता दूं कामरान गुलाम के लिए, कि ये पहला और आखिरी चांस होगा। यही क्योंकि मैं आपसे हमारे कहने यहाँ वाला था। इस कई पे लोगों ना के एंड लिए। करते हैं। हम्म। जी, मैं यही कहने वाला था क्योंकि हमारे पास फवाद आलम जैसी एग्जाम्पल मौजूद है 10-11 साल करने के बाद। इस पे हम्म। एंड करते हैं कि अब आपको बाबर अगर आपका बेस्ट प्लेयर था और अगर कामरान गुलाम इमर्जिंग तो नहीं है, अच्छा खासा उसका भी एक्सपीरियंस हो गया, अगर आप उसको खिलाने ही था ना उसको बेस्ट के साथ खिलाते ताकि उसको वो मैच एक्सपोजर जो एक होते हैं ना मैच सिचुएशन में उसे बाबर के साथ या रिजवान के साथ बैटिंग कराते उसे 2-4 दफा, और फिर उसके बाद उसको एक मौका देते हैं। अब वो खुले मैदान में एक, अब कामरान गुलाम या मोहम्मद उरैरा दोनों शायद हो सकता है खेलें साइम अयूब को बिठा के, हो सकता है मोहम्मद उरैरा की भी बातें चल रही हैं, खुद पता नहीं है। अगर ये दोनों खेल गए तो हम एक्सपोज कर रहे हैं अपने अच्छे आने वाले टैलेंट को। सीरीज ऑब्वियसली ऑन द लाइन है, आप हारेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा सारा चांस आपका मैच सीरीज बराबर या हार जीतने का। तो आप इस तरह वाइल्ड में ना अपने प्लेयर्स को ना छोड़ें, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग कुछ उनके ऊपर रहम कर लें। एक तो उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर आप उनको वाइल्ड में छोड़ें। ये वाइल्ड है, ये वाइल्ड अप्रोच है कि आप एक बंदे को जिसने डेब्यू करना है और उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर में वो भी 5-5 6-6 8-8 10-10 टेस्ट मैच खेले, ये अच्छा, पाकिस्तान की खराबी ये है इस बताएं वजह कि खुर्रम शहजाद क्यों नहीं है इस स्क्वाड के अंदर? से। ये अनफिट, आप मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद अनफिट है। तो फिर ये दो स्पिनर के साथ जाएंगे, आमिर जमाल और मीर हमजा के साथ, और दो स्पिनर्स के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, मेहरान मुमताज के खेलने के सुन रहे हैं चांस हैं, और हो सकता है अली और नुमान अली खेले,
या हो सकता है, दोनों कुछ पता लेफ्ट नहीं, आर्म जाहिद स्पिनर महमूद हो खेल। जाएंगे, नुमान अली और मेहरान मुमताज। जाहिद महमूद शायद ना खिलाएं, ये मेरे ख्याल से हो साजिद सकता है। खान। मेहरान मुमताज बिल्कुल नया है वो। शाहिद खान तो यार एवरेज है, उसको तो पता नहीं क्यों ये लोग बार बार कंटेंशन में ले रहे हैं। इससे अच्छा तो बिलाल आसिफ था, पता नहीं कहाँ चला गया वो बेचारा। वो गेंद तो तो टर्न अब होती थी उसकी कम से कम। 40+ हो गया वो। हाँ तो गेंद तो टर्न होती थी यार, 2018 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सैफी भाई यार के मैं दौर में, आपको वो पता याद ही नहीं है, क्या, ऑस्ट्रेलिया 5 अब ओवर। मैं जो अगली बात आपसे करूंगा ना, उस पर फिर जिसे कहना चाहिए लोग आ जाएंगे टाऊ टाऊ करते हुए, वीडियो के ऊपर जो है वो शुरू हो जाएंगे वो। स्पिनर्स से गेंद करवाना एक आर्ट होता है, और वो आर्ट या तो आपके कैप्टन को आता है या आपके विकेट कीपर को आता है। बिलाल आसिफ ने 2 टेस्ट खेले, अंडर सरफराज खेले, और दोनों में वो आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद वो गया। यही अबरार अहमद, पिछली दफा जब इंग्लैंड की टीम आई थी इससे ज्यादा तगड़ी टीम थी, और अबरार की कितनी विकेटें थी 3 टेस्ट मैचेस में? 20 से ऊपर विकेटें थी। उसने 11 पहले में, लेकिन हाँ 27 11 के पहले करीब में हो विकेटें गया, थी चलो अबरार अच्छा की। था। तो ये रोल है बहरहाल, ये अब लोग ये देखें छाप अभी। लगाएंगे कि आपको हर जगह मौका बना के आप सरफराज की तारीफें शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई ये उसकी अचीवमेंट है। वो स्पिनर से ऐसी ऐसी जगह गेंदें फेंकवाता था कि बैट्समैन के फुटवर्क को देख के उसको अंदाजा होता था कि इसको इधर फंसाओ। वो चीज लैकिंग है। हाँ वो वो ये रिजवान कभी भी नहीं कर, रिजवान बैटिंग कर सकता है। रिजवान की ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना टीम पे, एक तो रिव्यूज बहुत खराब लेता है, और उसका पता नहीं वो एटीट्यूड हवा में उछालने वाला जो है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। खैर वीडियो लंबी हो रही है, अब इंशाल्लाह अगर कल टाइम मिलता है तो रिव्यू प्रीव्यू बना लेंगे दूसरे टेस्ट का। हाँ, देखते हैं क्या चलें यहीं तक रखते हैं। फिर होता है। हाँ पाकिस्तान क्रिकेट का, जिस तरह फाइनली। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का भी अल्लाह ही हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह है। ही अल्लाह हाफिज। हाफिज।